भाव प्रपंच कथा के अंदर एकाक्ष नगर नाम का एक काल्पनिक घटना। प्रस्ताव नंबर 2 के अंदर अनुसुंद चक्रवर्ती नाम के एक राजा जो बहिरंग विश्व के अंदर है और अंतरंग विश्व में जिसका चोर के साथ उपमा करी गई है, वो चोर अभी सदागम के सामने अपने पूर्व जन्मों की दास्तां कह रहा है। पहले असमव्यवहारपुर नगर यानी कि जो सूक्ष्म निगोद है उसके अंदर अपना जीवन बिता रहा था और वहां से भवितव्यता के कारण एकाक्ष नगर नाम के शहर में आया और यहाँ पर 5 अलग अलग सोसाइटीज है। सोसाइटी जो हमने शब्द यूज किया ना एक्चुअल में उपनिधि भवप्रपंच कथा के अंदर, उसका नाम आता है पाठक। पाठक संस्कृत शब्द है पाठक, जिसका बहुत ही लूजली इसका अर्थ सोसाइटी होता है, लेकिन एक्चुअल में पाठक का शब्द का अपभ्रंश होते होते गुजराती में जब वो शब्द आया तब वो पाड़ा बना। पाड़ा वो भैंस वाला पाड़ा नहीं, लेकिन आपकी वडोदरा या पाटन उस जिले के अंदर जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उसको आज भी पाड़ा के नाम से बुलाते हैं और अहमदाबाद के अंदर पोड़ ऐसा नाम यूज करते हैं। एक समूह जहां पर लोग रहते हो उसको पोड़ या पाड़ा बोलते गुजराती भाषा के अंदर। जो पाटक नाम का संस्कृत शब्द का अपभ्रंश होकर के यहाँ तक पहुंचा हुआ है और उस पाटक शब्द का उपयोग इस उपनिधि भवप्रपंच कथा के अंदर समझाने के लिए किया गया, जिसको हम सोसाइटी के रूप में अभी एक स्वाध्याय में ले रहे हैं। तो ऐसी एक सामान्य वनस्पति का एक सोसाइटी के अंदर भवितव्यता इस चोर के जीव को वहां पर रखती है और अनंत काल तक वो चोर का जीव अलग अलग जगह पर सामान्य वनस्पति काय के अंदर जन्म मरण लेता रहता है। हमारे पहने हुए कपड़े पसीने वाले जो है, अगर वो 48 मिनट के अंदर सूख नहीं जाते तो उससे 1 मिनट ज्यादा हो जाने पर भी जिन जीवों के अंदर उत्पत्ति होती है वो भी सामान्य ये निगोद के जीव होते हैं। तो इस प्रकार अलग 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 जगह पर जाकर के अनंत जन्म मरण करते हुए इस अनुसुंद चक्रवर्ती के जीव ने सामान्य वनस्पति काय के अंदर अपना समय व्यतीत किया। अनंत समय जाने के बाद भवितव्यता नाम की उनकी स्त्री वापस आई और उसको अभी नई सोसाइटी के अंदर लेकर के गए। प्रत्येक वनस्पति का है और इसको लगा कि यार इतना बड़ा रूम, पहले तो एकदम छोटे से रूम के अंदर पूरा क्रैम्प्ड अप रहते थे, अभी आराम से अपने को 2 BHK मिला हुआ है, सबसे ज्यादा सुख तो यहीं पर है। ऐसी भ्रमणा वो चोर के जीव को हुई थी। लेकिन जैसे ही वहां पर जन्म हुआ, सबसे पहले एक पत्ते के रूप में इसका जन्म हुआ था इस अनुसुंद चक्रवर्ती के जीव का, और उसको सोचा कि कितना मजे से जीवन जा रहा है। लेकिन जब दोपहर की कड़कड़ती धूप आती थी तब उसको लगता था कि यार इससे तो बहुत ज्यादा वेदना होती है और बहुत ही कम समय के अंदर खर करके वो जब पत्ता नीचे गिर जाता था, कोई माली आकर के उसको उठा करके जला डालता था और उस समय अत्यंत असह्य वेदना। जैसे ही वहां से उनका जीव का मृत्यु हुआ, किसी पेड़ की थर्ड ट्रंक बन गए। लोग आते थे, पैर मारते थे, चप्पल साफ करते थे, इसी प्रकार इसका जीवन व्यतीत हो रहा था। कहीं से एक दिन कोई इंसान आया, हाथ में एक प्लेट था और 2 खिल्ली थी। 2 खिल्ली को जोर से पेड़ के ऊपर मारा, प्लेट को टिंगा करके आदमी तो चला गया, लेकिन वो खिल्ली जो ठोकी उसकी वेदना, असह्य वेदना पूरे जीवन भर वो झाड़ का जो ट्रंक है, थर्ड है, वो सहन करता करता उसका मृत्यु हुआ। 50 60 80 साल हुए न हुए, बहुत बड़ा विराट का एक वृक्ष बन चुका था। वही 5 6 आदमी आए, हाथ में कुछ औजार लेकर के आए और फटाफट फटाफट उसकी मूल को काटने लगे और पूरा का पूरा थर्ड धराशायी हो गया। उसको उठा करके गाड़ी में लेकर के गए, जीवन मृत्यु हो गया। कहीं फल के रूप में इसका उदय हुआ, आराम से फल पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। शिकारी की नजर पड़ी, खेडूत की नजर पड़ी, कुत्ते की नजर पड़ी, बंदर की नजर पड़ी और सब फल को नोच खाने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। इसी में उसका मृत्यु हो गया। कहीं बहुत सुंदर फूल के स्वरूप में इसका जन्म हुआ और किसी माली ने आकर के फूल को तोड़ा, उसका इत्र बनाया गया, उसको उबले हुए पानी के अंदर डाला गया जिंदा और मृत्यु हो गया। हर एक जगह पर प्रत्येक वनस्पति काय का जितना भी योनि है, हर एक योनि में सिर्फ और सिर्फ दुख इस अनुसुंद चक्रवर्ती के जीव ने प्राप्त किया हुआ। जनरली हमको ऐसा लगता है कि एक अगर पेड़ होता है तो उसके अंदर एक ही जीव होता है, लेकिन पेड़ का जो ट्रंक है, उसका जो थड़ है,
उसका एक जीव, उसकी डाली का एक जीव, उसके एक एक पत्तों के अंदर एक एक जीव, और अगर उसके फूल है तो फूल के अंदर जितने भी वो पॉलन ग्रेन है, जितने भी बीज है, उसका एक एक जीव, फल है, फल के अंदर जितने बीज है उसका एक एक। तो इस प्रकार जीवों का समूह एक पेड़ के अंदर होता है, लेकिन नाम है प्रत्येक वनस्पति का है। असंख्य अनंत समय इस वनस्पति काय के अंदर ये अनुसुंदर चक्रवर्ती के जीव ने गुजार दिया। बहुत सुंदर। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि आखिरकार कितना समय ये जीव, अनुसुंदर चक्रवर्ती का जो जीव, चोर का जीव है, वो कितने समय तक वनस्पति काय में रहा हुआ होगा। एक होती है भव स्थिति और एक ये होती है काय स्थिति। भव स्थिति यानी कि अगर मेरा इस भव में जीवन मेरा 70 या 80 साल का है तो 80 इयर्स मेरी भव स्थिति हो गई, और मनुष्य लोक के अंदर मैं कंटिन्यूअसली 7 से 8 बार तक जन्म मरण कर सकता हूं, तो मेरी काय स्थिति 7 से 8 भव की हुई। इसी प्रकार जो देवलोक के जो जीव होते हैं उनकी काय स्थिति सिर्फ एक ही भव की होती है, सिर्फ एक भव देवलोक का कंटिन्यूएशन में कर पाते, उसके बाद देवलोक से नीचे आना पड़ता है। सिमिलरली नारकी के जो जीव होते हैं उनकी भी काय स्थिति सिर्फ एक ही भव की होती है, एक भव नरक में बिताने के बाद बाहर आना ही पड़ता है। फिर भले उसके बाद वापस नरक में जाए वो अलाउड है, लेकिन कंटिन्यूअस नरक के अंदर 2 भव कोई जीव नहीं करता। तो इस प्रकार भव स्थिति आती है और काय स्थिति आती है। तो बहुत ही जिज्ञासा से किसी एक इंसान ने सिद्धेश्वरी गुरु भगवान को पूछा कि इतनी बार जन्म मरण होता रहा इस जीव का वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर, तो आखिरकार कितना लिमिट तक हो गया। मनुष्य का 7-8 की बात हुई, देव और नारकी का एक एक भव की बात हुई, काय स्थिति की बात हो रही है। तो ऐसे काय स्थिति इस वनस्पति नाम की सोसाइटी के अंदर किसी भी जीव को कितना लंबा समय तक उसमें रहना पड़ता है। और बहुत सुंदर यहाँ पर एक उत्तर देते हैं सिद्धेश्वरी गुरु भगवान। षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वरी महाराजा कहते हैं, अनंत क्षेत्र, अनंत क्षेत्र तक जीव को उसके अंदर यानी कि वनस्पति काय के अंदर रहना पड़ता है। अनंत क्षेत्र बिकॉज ये तो अभी भव काय स्थिति की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं टाइम आना चाहिए। पल्योपम है या सागरोपम है या इतना भव है, वैसी सब बातें आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात आती है अनंत क्षेत्र की। तो एग्जैक्टली में ये अनंत क्षेत्र है क्या और इसकी व्याख्या क्या हो। बहुत सुंदर यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमको सिखाते हैं व्हाट इज अनंत क्षेत्र। और इतनी काय स्थिति किसी भी जीव की वनस्पति काय के अंदर होती। हमने कल ना आकाश अस्थिकाय के बारे में जानने का प्रयत्न किया, और एक और बाजू होता है समय, यानी कि 1 सेकंड का 1 लाखवां 1 करोड़वां 10,000 करोड़वां हिस्सा से भी सूक्ष्मतम जो जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है उसको शास्त्रीय भाषा के अंदर समय कहते हैं। समय। कल हमने जाना कि मेरी जो ये एक उंगली है, एक उंगली के अंदर असंख्य आकाश के प्रदेश अंदर आ चुके हैं। देखिए मैंने मेरी एक उंगली ने कितनी स्पेस ग्रहण की, तो असंख्य आकाश प्रदेश की संख्या मैंने ग्रहण की, मेरी इस एक उंगली ने ग्रहण की। एक तरफ है एक समय और एक तरफ है मेरी उंगली का एक उंगली जितना स्पेस ले सके उतना एक जगह, इसका नाम है असंख्य आकाश प्रदेश। अभी यहाँ पर थोड़ा अपने को काम करना है। सेकेंड का जो एकदम सबसे माइन्यूट हुआ हिस्सा जिसको समय बोला गया है, एक समय के अंदर एक आकाश प्रदेश को बाहर निकालना है। मेरी इस उंगली जितनी स्पेस को कवर अप करती है वो स्पेस का एक आकाश प्रदेश मुझे बाहर निकालना है हर एक समय के अंदर। एक समय हुआ मैंने एक आकाश प्रदेश बाहर निकाला, सेकेंड समय हुआ सेकेंड आकाश प्रदेश मैंने बाहर निकाला। तो अभी ये कब तक करना, 1 सेकंड के अंदर असंख्य समय निकल जाता है। ऐसा 1 सेकंड में, एक दिन, एक साल, 100 साल, लाख साल, 1 करोड़ साल, एक पल्योपम, एक सागरोपम, एक अवसर पीणी, एक उत्सर पीणी,
इतना लंबा समय, एक काल चक्र, अनंत काल चक्र चले जाए, उसमें कितने समय हो सकते हैं, हर एक समय के अंदर मैं एक एक आत्म प्रदेशों को बाहर निकालूं। अनंत काल चक्र व्यतीत हो जाने के बाद जितने आकाश प्रदेश मैंने बाहर किए, उतने आकाश प्रदेशों के अंदर मेरी एक उंगली आती। एक समय, यानी कि सेकंड का जो सबसे माइन्यूटेस्ट डिवीजन ऑफ टाइम है, उसका एक समय नाम दिया गया। एक सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ समय निकल जाते हैं। अपन काम करते हैं जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस, एक सेकंड के अंदर 1 बिलियन समय, ऐसा अपन धारणा करते हैं, ज्यादा ही होगा उससे, लेकिन डिस्कशन के तौर पर। तो एक समय के अंदर 1 बिलियन टाइम्स मैंने आकाश प्रदेश को एक एक करके बाहर निकाला। ऐसी एक दिन में कितनी सेकंड्स होती है, एक साल में कितनी सेकंड्स होती है, एक सेंचुरी में कितनी सेकंड्स होती है, एक पल्योपम में कितनी सेकंड्स, एक सागरोपम के अंदर कितनी सेकंड्स, एक काल चक्र के अंदर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम समय व्यतीत हो जाता है। ऐसा अनंत काल चक्र, बस मैं यही चीज करता रहूं करता रहूं करता रहूं। अनंत काल चक्र व्यतीत हो जाने के बाद मैंने जितने आकाश प्रदेशों को बाहर निकाला, उतने आकाश प्रदेश सिर्फ मेरी एक उंगली का भाग है। ऐसा जब, ये तो सिर्फ एक उंगली की बात हुई, तो पूरा 14 राजलोक के अंदर अनंत अनंत आकाश प्रदेश उत्पन्न हुए हैं। ऐसे एक एक आकाश प्रदेश में जितना समय लगता है उसको बाहर निकालने का, उतनी बार हमारे जीव ने वनस्पति काय, प्रत्येक वनस्पति काय की बात हो रही है, उसके पहले का जो निगोद था वो तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। प्रत्येक वनस्पति काय ने आप के अंदर, मेरे आपके हम सबके जीवों ने इतनी बार जन्म और मरण लिया हुआ। काय स्थिति क्या हुई यहाँ पर, तो बात आती है 14 राजलोक के क्षेत्र समान यहाँ पर काय स्थिति हमारी है पृथ्वी काय के अंदर, चलो वनस्पति काय के अंदर। तो ना बहुत सारे अलग अलग धर्म के जो ग्रंथ हैं, वेद हो या पुराण हो या भगवत गीता हो या फिर बुद्ध का जो उनका ग्रंथ है, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं आत्म तत्व की बातें आती है, कहीं ना कहीं एक शुभता की संख्या का विचार, ध्यान ज्ञान आदि बहुत सुंदर सुंदर बातें हर एक धर्म के ग्रंथ के अंदर आती है। सिर्फ हमारे जैन शासन की ये मोनोपोली, ऐसा कोई ठप्पा नहीं है। ये एक वेद के अंदर बहुत सुंदर एक आता है कि पूरा का पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा का पूरा विश्व एक परिवार समान। बाइबल के अंदर भी आता है कि डू नॉट किल एनीवन। कुरान के अंदर भी आता है कि अल्लाह रहीम है, दयालु है, जो नीचे रह करके औरों के ऊपर दया करता है उसके ऊपर अल्लाह ऊपर से दया भेजता है। ऐसा उनके कुरान के अंदर। तो हर एक धर्म के अंदर ना कहीं अहिंसा का एक अंश तो रखा गया है। फिर उसको अभी हाल के जो धर्म गुरु है वो अहिंसा को हिंसा के अंदर परिवर्तन कर देते, वो बात अलग है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हर एक धर्म के धर्म ग्रंथ के अंदर अहिंसा का उल्लेखन है तो है। यहाँ तक कि गीता के अंदर बहुत सुंदर एक बात आती है कि जो व्यक्ति जीभ के ऊपर मध चिपका करके बात करता हो, वो आदमी संत, यानी कि जो किसी को भी हर्ट न कर सके, जिसकी वाणी हमेशा मधुर हो, वो आदमी संत कहलाता है। किसी की काया से हिंसा तो बहुत दूर की बात, वचन से भी हिंसा न हो जाए, वो आदमी संत कहलाता है। ऐसी गीता वेद वगैरह के अंदर बात आती है। लेकिन जब बात शटकाई की आती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जैन शासन एकमात्र ऐसा ऐसा धर्म जो षटकय की रक्षा के बारे में इतना डिटेल्ड में कोई चीज दे पाए। बाकी हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर ना अहिंसा को प्रधानता दी गई है, लेकिन बहुत बहुत तो मानव के लिए अहिंसा, मानव का मानव के लिए, या फिर मनुष्य क्या प्राणियों के लिए, बस
इन दो चीजों के अंदर अहिंसा का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। केवल एक जैन दर्शन की ये सूक्ष्मता की षटकाय के जीवों की अहिंसा, उनकी रक्षण तक सोच हमारे शासन के अंदर दी गई। कोई भी शासन, कोई भी धर्म जो हिंसा की प्ररूपणा करवाता हो वो धर्म नहीं। कोई भी धर्म जो सूक्ष्मतम अहिंसा की बातें करता हो वो सच्चा धर्म। बिकॉज कोई भी प्राणी हो, आखिरकार उसको अब सबसे प्यारा अपना खुद का जीवन होता है। वो चाहे कितना भी कष्ट सहन कर लेगा अपने अपने जीवन के अंदर, लेकिन मृत्यु से वो भागेगा कि भाई मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, आप मेरे को बाकी कोई भी सजा दे दो, आप मेरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, लेकिन फांसी की सजा मेरे को नहीं चाहिए। पूरा जीवन मैं कैद खाने के अंदर व्यतीत कर लूंगा, लेकिन फांसी नहीं चाहिए। कोई भी जीव चाहे कितना भी तुच्छ उसका जीवन क्यों ना हो, सबसे ज्यादा डर उसको उसकी मौत से होता है। जो धर्म हमको निर्भयता प्रदान करता हो, जो चीज हमको निर्भयता प्रदान करती हो, उसका नाम धर्म। अगर मुझे निर्भय बनना है तो मुझे बाकी जीवों को भी निर्भयता देनी पड़ेगी। मैं बाकी जीवों की हिंसा करके मुझे निर्भयता मिलेगी, इसके अंदर मैं अपनी मान्यता नहीं रख सकता। तो केवल एकमात्र जैन शासन जो षटकाय के जीवों की वेदना तक पहुंचा हुआ, बाकी कोई भी धर्म इतनी सूक्ष्मता से यहाँ तक पहुंचा नहीं है। हमने कुछ समय पहले ना सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बात करी हुई, तो उसमें बहुत ही ब्रॉडर टर्म में यही डेफिनेशन आती है कि सुदेव सुगुरु सुधर्म को जो माने वो समकी थी, कुदेव कुगुरु कुधर्म को जो माने वो मिथ्या था। लेकिन हमने वो स्यादवाद अपना एकांतवाद के अंदर भी एक बात ये भी कही थी कि जिस जिस चीजों की शास्त्र के अंदर हाँ है, वही चीजों की ना भी है। जिस चीजों की ना है वो चीजों की हाँ भी है। तो हमने ऐसा जनरली अपने दिमाग में होता है कि क्या हुआ है कि किसी और धर्म के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में या उनके भगवान के बारे में ज्यादा संपर्क रखना, मिथ्यात्व का संस्तव करना, ये अपने को दोष समान माना गया है। लेकिन यहाँ पर सिद्धशंकरी गुरुपाद बहुत सुंदर बात करते हैं कि विश्व में कोई भी धर्म हो, उसके अंदर शुभता का कितना भी अंश छोटा मोटा क्यों ना हो, उसकी जननी जैन शासन ही है। तो अगर हम पर के धर्म धर्म के अंदर अगर द्वेष भावना आती है, नकारात्मक भावना आती है, तो कहीं ना कहीं हमको जैन शासन के ऊपर भी द्वेष आएगा। पानी अगर हमने यहाँ ग्लास में लिया हुआ है, नीचे ढोलते हैं ना, तो छींटे कुछ जगह पर स्प्रेड आउट होते हैं, लेकिन वो छींटे के अंदर का जो पानी है वो निकला ग्लास में से ही है। डायरेक्टली जहां पर डाला हुआ है वहां पर पानी का जो कलेक्शन है वो ज्यादा होगा, और दूर स्प्रेड आउट में थोड़ा कम 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 छींटे के समान होगा। लेकिन वो छींटों का भी उद्भव स्थान तो ये ग्लास के अंदर रहा हुआ पानी ही था। जैन शासन के अंदर आने के बाद अगर अलग अलग धर्मों के लिए द्वेष की भावना उत्पन्न होती हो, तो बहुत क्लियर है कि हमको हमारे जैन तत्व के ऊपर भी द्वेष होगा। बिकॉज अन्य धर्मों के अंदर जो शुभता वाले तत्व है, उसका उद्भव स्थान जैन शासन। वापिस कॉन्ट्राडिक्शन, कि पहले बोला कि कुदेव को गुरु कुधर्म से दूर रहना, और अभी बोलता है कि उनसे द्वेष नहीं करना, उनके उनके लिए एक बहुमान की भावना धरा। शास्त्र में हमें हमेशा हाँ और ना, हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक ऑप्शन अलाउड किया गया। दूसरे धर्म के जितने भी उनके धर्म ग्रंथ है या फिर धर्म गुरु है, उनके साथ वार्तालाप करने से या उनका ग्रंथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके पहले हमारा खुद का जो ग्रंथ है उसका प्रॉपर स्टडी हमको होना चाहिए। मेरे घर के अंदर की जो हिस्ट्री है पहले मैं उसको जानूं, उसके बाद बाजू वाले के घर की हिस्ट्री मैं जानूंगा। बात आती है यहाँ पर षटकाय के जीवों की रक्षा। केवल एकमात्र जैन शासन जिसके अंदर इतनी बारीकी से एक एक जीव कहाँ कहाँ पर जन्म ले सकता है, कैसे कैसे उसका वहां पर मृत्यु का योग बनता है, कितने समय तक वो उसी योनि के अंदर जन्म मरण लेता रहेगा, इतनी क्लियर कट बातें सिर्फ जैन शासन के अंदर मिली हुई। ऐसा हमारा अहोभाग्य कि हमको ये ज्ञान की प्राप्ति करने का एक छोटा सा अवसर मिला। बात को आगे लेते हैं। जैसे वनस्पति काय के अंदर असंख्य 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 वर्ष ये अनुसुंद चक्रवर्ती के जीव ने व्यतीत किए। एक दिन
भवितव्यता उसकी स्त्री आती है कि हे आर्यपुत्र, आप बहुत लंबे समय से ये वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर व्यतीत कर रहे समय, अभी टाइम हो गया हुआ है नई सोसाइटी के अंदर शिफ्ट होने का। और कोई ऑप्शन न होने के कारण वो जीव जो देवी की आज्ञा बोल करके जितना भी उसके पास बैगेज था कर्मों का, वो बैगेज लेकर के भवितव्यता के पीछे 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 चला और गया पृथ्वी काय नाम की सोसाइटी के अंदर। जितने भी मेटल्स, मिनरल्स, जितने भी ये रत्न, ये सब कुछ पृथ्वी काय का, पृथ्वी काय का वो ना लाइव शरीर है। जब कभी भी कोई भी मेटल या कोई भी रत्न जब वो खान के अंदर यानी कि माइंस के अंदर होता है ना, वो जीवंत होता है, उसके अंदर लाइफ होती है। जैसे ही वो रत्न को या कोई भी मेटल को या उसके ओर को, आयन ओर या बॉक्सिन वगैरह को, जैसे ही माइन के अंदर से बाहर निकाला जाता है, कुछ फिक्स डिस्टेंस तक उसको कैरी किया जाता है। वो डिस्टेंस क्रॉस हो जाने के बाद वो रत्न हो या मेटल हो, उसके अंदर से उसके पृथ्वी का एक जीव का च्यवन हो जाता है, यानी कि वो मर जाते हैं और उसका मृत कलेवर हमारे हाथ में रह जाता है। कितने सारे आज भी माइंस हैं जो कई सारी सदियों से चालू है, और आज भी माइनिंग करने पर उसके अंदर से रत्न बाहर निकलते ही रहते हैं, बिकॉज वो एक लाइव तत्व है। एक बार में पूरा का पूरा माइनिंग छलनी छलनी करके साफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल के बाद वहां पर एक भी रत्न नहीं होगा। बिकॉज रत्न हो या कोई भी मेटल हो, वो जीवंत वस्तु। पृथ्वी काय का वो एक लाइव बॉडी है, और जैसे जैसे समय जाता रहता है, जैसे पौधा पौधा बड़ा होता है पानी और धूप का सिंचन करने से, उसी प्रकार खान के अंदर, माइन के अंदर प्रॉपर टेम्परेचर मिलने के कारण धीमे 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 वो रत्न की भी बढ़त होती है या फिर मेटल की भी बढ़त होती है। ये बात जैन शासन नहीं लेकिन साइंस भी मानता है। इसीलिए माइनिंग कई सदियों से करते आते और फिर भी वो ही खानों के अंदर से जो भी खनिज तत्व है, मिनरल्स या जो रत्न वगैरह है, वो बाहर निकलते ही जाते हैं। दिस प्रूव्स कि उसके अंदर भी एक जीव तत्व है। वापिस वही बात आती है कि ये जो पृथ्वी का के अंदर भी इसका जीव गया, हमारा जीव गया, अनुसुंद चक्रवर्ती का जीव गया, आखिरकार कितने समय तक? तो वापिस वही 14 राजलोक क्षेत्र प्रमाण समय हमारे जीव ने पृथ्वी काय के अंदर व्यतीत किया। ये जो हमारा डिस्कशन हुआ ना, ये वनस्पति काय को और पृथ्वी काय को लेकर के, शायद असंख्य अनंत भव उसके अंदर निकल जाए। बिकॉज हमने वो एक समय में एक वो चीज को बाहर निकालना, आकाश अस्तिक के पुस्तक को, इसका हमने विवेचन देखा, और उसमें अनंत अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल चक्र निकल जाते हैं, और उतनी देर के अंदर सिर्फ एक उंगली जितना आकाश अस्तिकाय का वर्णन कर पाते हैं। तो 14 राजलोक के अंदर कितने आकाश अस्तिकाय, उतनी बार जन्म मरण वनस्पति काय के अंदर हमारे जीव ने किया। लेकिन ये सब कुछ ना बहुत ही माइन्यूट है। अगर दिन के 24 घंटे हैं तो उसमें से सिर्फ हमारी एक सेकंड ये वनस्पति काय हो या पृथ्वी काय हो या आप काय हो या केव काय हो, इसके अंदर गई हुई है। बाकी 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स तक हमारा जीव निगोद के अंदर पड़ा हुआ। ये जो विवेचन हुआ काय स्थिति का, पृथ्वी काय के अंदर की काय स्थिति और वनस्पति काय के अंदर की काय स्थिति, सिर्फ इसका विवेचन मात्र से लगता है कि बहुत अगाध समय होगा, लेकिन ये समय सिर्फ एक सेकेंड से भी कम वाला हिस्सा कंपेयर टू टाइम दैट वी हैव स्पेंट इन गो। इतनी भव भ्रमणा तो सिर्फ एक इंद्रिय तक पहुंचने के लिए हमने की हुई है। यहाँ पर भले नाम अनुसंध चक्रवर्ती का आता है या चोर का आता है, लेकिन एग्जैक्टली में ये कथा हमारी खुद की इंडिविजुअल कथा है। हम सब ने यही मार्ग पकड़ा हुआ था, और अब यहाँ पर आकर के हम सब पहुंचे हुए। बहुत ही एक लंबा और टायरसम जर्नी को क्रॉस करके हम यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर आने के बाद छोटे मोटे टाइम पास वाले आइटम्सों के अंदर हम हमारा समय गुजार दे, और फिर वापस यही साइकिल के अंदर रिपीट होना पड़े, उससे ज्यादा दुख की बात और कोई हो नहीं सकती। अनुसंध चक्रवर्ती।
वनस्पति का है, उसके अंदर ये जीव यानी कि हमारा जीव उसके अंदर जन्म लेता है। धीमे 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 करके वनस्पति काय से ट्रांसफर होकर के पृथ्वी काय के अंदर, कभी रत्न के अंदर जन्म हुआ, तो कभी सोने के अंदर, तो कभी खनिज तत्वों के अंदर जन्म मरण ये अनुसंधान चक्रवर्ती के जीव का होता जाता है। इसमें अनंत काल निकल गया और फिर वन फाइन डे वापस भवितव्यता आती है कि चलो आर्यपुत्र, आपका समय बहुत व्यतीत हो गए यहाँ पर, पैक पैक करो, अपन वायुकाय नाम की सोसाइटी के अंदर जाते हैं, वहां पर अनंत समय बिताए। तेउकाय, उसके अंदर अनंत समय बिताए। इस प्रकार एकाक्ष नगर के अंदर जो 5 अलग अलग सोसाइटीज है, हर एक सोसाइटी के अंदर अनुसुंदर चक्रवर्ती कहता है कि मैंने अनंत समय वहां पर बिताया, और वो अनंत समय के अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख मुझे प्राप्त हुआ है। कर्म परिणाम राजा और काल परिणति देवी, जब उनको मालूम पड़ा कि ये जो भवितव्यता है, ये भवितव्यता के इतना जबरदस्त उसका वर्चस्व है और बहुत ज्यादा बिजी रहती है, बिकॉज इतने सारे जीव, हर एक जीव को कहाँ पर जाना, क्या करना, ये सब कुछ हैंडल करना बहुत टायरसम होगा। इसके लिए कर्म परिणाम राजा ने अपनी शक्ति से गुटिका बनाई, एक पावरफुल गुटिका। और गुटिका बनाने के बाद भवितव्यता को बुलाया और कर्म परिणाम राजा ने कहा कि पूरा दिन आप यहाँ वहां भागते रहते हो, हर एक जीव को कहाँ पर जाना, उसके वहां पर जाकर के मीटिंग करना, उसका पैकअप करना और उसको फिर अलग जगह पर लेकर के जाना, ये बहुत ही ज्यादा थकान देने वाला काम है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ गुटिका दे देता हूँ, आप वो गुटिका अपने पास रखना, और कुछ कुछ गुटिकाएं आप हर एक जीवों को दे करके रखना। जैसे ही जीव का वहां पर समय पूरा होगा, ऑटोमेटिकली वो जो गुटिका है वो उसको अपने अगले स्थान तक लेकर के जाएगी। गुटिका का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अभी हर एक समय में जाकर के हर एक जीवों के पास उनका जन्म मरण कौन सी जगह पर जाना, ये माइक्रो मैनेज करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। इससे बेटर है आप ये गुटिका रखो, और गुटिका के अंदर पूरा का पूरा आप सॉफ्टवेयर का कोडिंग कर देना, और हर एक जीव को गुटिका दे करके रख। ये गुटिका यानी कि कार्बन वर्गना, कार्बन वर्गना का समूह जो गुटिका बना हुआ है, वो कर्म के रूप में हमारे आत्मा के साथ बंद होता है। कर्म भले हमको लगता इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी जो डोर है, उसकी जो स्ट्रिंग है, पपेट मास्टर है, वो भवितव्यता। हमारे सब के आत्मा के पास अभी हर एक प्रकार का कर्म का बंध हमारे पास रेडी है। मेरे पास शाता वेदनीय कर्म का भी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कर्म मेरे बंध आत्मा के पास पड़ा हुआ है, और अशाता वेदनीय भी पड़ा हुआ है मेरे पास। दानांतराय का कर्म का बंध भी पड़ा हुआ है, लाभांतराय का कर्म का बंध भी पड़ा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली इस समय कौन सी गुटिका उदय में आएगी, ये जो डिसीजन है वो भवितव्यता के हाथ में। और ये एकाक्ष निवास के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर के ये भवितव्यता कर्म परिणाम राजा के द्वारा दी गई गुटिका को डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, और वो गुटिका के हिसाब से हर एक जीव का आगे जन्म मरण होता है। ये एकाक्ष निवास पर आज ना अपन अपना क्लास को पॉज करते हैं। कल किसी का प्रश्न आया हुआ था, जो हमें दामनक नाम का जो कथा हमने देखी हुई थी, जिनके नाम का उल्लेखन जिनके नाम का उल्लेखन पचखांड भाष्य के अंदर आता है। वो पचखांड भाष्य में कौन सी गाथा और उसका क्या बैकग्राउंड था, शायद किसी ने तो पूछा हुआ था। तो पचखांड भाष्य के अंदर ना कुल 48 गाथाएं आती हैं। उसमें से 47th गाथा के अंदर ये श्लोक के अंदर उल्लेखन आता है, पचखानस्य फलम यह परलोहे यह होई दुरिहम तू, इह लोहे धम्मी लाइन दामनक गमई परलोहे। यानी कि दामनक के जैसा जिसने अपने जीवन के अंदर इस भव के अंदर पचखान को धारण किया हुआ है, वो परलोक के अंदर यानी कि आने वाले समय के अंदर भी उसका शुभ फल की प्राप्ति करता है।
तो ये पचखान भाष्य का जो 47 गाथा थी उसमें से ये उल्लेखन हमने लिया हुआ था दामानक की कथा के अंतर्गत। आज थोड़ा पहले ही अपन सेशन को पॉज करके अगर कुछ प्रश्न है तो आज प्रॉपर डिस्कशन करके पुराने पेंडिंग जो टॉपिक्स है उसको क्लोजर दे देते हैं। पसीने में पंचेंद्रिय समूचिन जीव जन्म लेते हैं ना, और पसीना वाला कपड़ा पहने हुए वो तो भी जन्म होता है या उसमें पसीने वाले के अंदर ना समूचिन पंचेंद्रिय, हमारे शरीर के बाहर कोई भी प्रवाह निकलता हो ना उसके अंदर समूचिन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। मण है, मूत्र है, पसीना है, आंख का आंसू है, हमारे मुंह का थूक है, कोई भी चीज जब शरीर से बाहर निकलती है, शरीर से उसका स्पर्श कट ऑफ हो जाता है, उस समय से उसका टाइमर शुरू होता है और 48 मिनट्स के अंदर अंदर उस चीज के अंदर समूचिन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मेरा थूक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे थूका ग्राउंड के ऊपर और 48 मिनट्स तक वो सूखा नहीं, तो वो थूक के अंदर एग्जैक्टली मेरे जैसी कार्बन कॉपी समूचिन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाएंगे, जिनका अंतर मुहूर्त का समय होता है, आयुष्य जन्म मरण होता रहता है, जिनके पास आंख है, नाक है, कान है, जीभ भी है, स्पर्श भी है, और जिनका आकृति एग्जैक्टली मेरे जैसी। बस एक चीज की कमी जो है, मन नहीं होता, इसलिए समूचिन पंचेंद्रिय बोलते हैं। जैसे आज हमारी बात हुई थी निगोद के अंतर्गत कि अगर मेरे पसीने वाले कपड़े हैं, मैंने उसको उतार करके रखा और 48 मिनट्स तक उसमें सूखे नहीं, तो उसके अंदर निगोद के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो बात भी सही। समूचिन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी बात सही। कैसे? मैंने कोई कपड़ा पहना हुआ है, पूरे दिन पसीने से लथपथ है, शाम को आकर के अगर मैंने उसको बाहर निकाला और 48 मिनट्स के अंदर वो सूखा नहीं, तो पसीने का जो भाग है वो समूचिन पंचेंद्रिय जीव मेरे जैसी कार्बन कॉपी वाले पंचेंद्रिय जीवों का उत्पत्ति करवाएगा। लेकिन पसीने के अंदर जो भीनाश है, जो उसका एक गीलापन है, जब वो कपड़े के साथ 48 मिनट्स तक संपर्क में रहता है, वो गीलेपन के द्वारा वहां पर निगोद के जीव की उत्पत्ति भी हो जाती है। बाय डिफॉल्ट पसीने से के कारण समूचिन पंचेंद्रिय जीव, और जो कपड़ा गीला रह गया उसके कारण निगोद के जीव की उत्पत्ति होती है। जब तक वो कपड़ा कंप्लीटली ड्राई आउट नहीं होता, हमने बहुत बार देखा हुआ होगा चातुर्मास के समय के अंदर ना, अगर थोड़ा कपड़ा गीला रह जाता है तो उसमें से टिपिकल वो भले कपड़ा धोया हुआ हुआ लेकिन फिर भी एक प्रकार की स्मेल आती है। अगर बहुत धूप नहीं है, अगर उसका वो बारिश के टाइम में सुखाने पर रखा हुआ है, तो एक भेज की एक बदबू मारती है, एक स्मेल आती है कपड़े के धोए हुए कपड़े के अंदर। वो एग्जैक्टली ना फंगस की स्मेल होती है। बारिश के कारण जो नमी वाला जो वातावरण है उसमें प्रॉपरली कपड़े न सूखने के कारण जो कपड़े धोने के टाइम पानी इस्तेमाल किया हुआ था वो प्रॉपरली गया नहीं, और गया तो लंबे समय के बाद गया। धूप के अंदर शायद 2-3 घंटे के अंदर कपड़े सूख जाते होंगे धोने के बाद, लेकिन बारिश के समय के अंदर शायद 7-8 घंटे भी लगा कर रखते हैं फिर भी कपड़े सूखते नहीं है। तो वो 7-8 घंटे के अंदर अंदर जो पानी का स्पर्श कपड़े के साथ रहा, उसके कारण वहां पर सूक्ष्म निगोद, जिसको अपन वो फूग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, लील फूग बोलते हैं, व्हाइट कलर की ऐसी सूक्ष्म लील फूग उत्पन्न हो जाती है, जिसकी स्मेल वो कपड़े के अंदर आती है। कोई भी चीज ऐसे कपड़ा हो या जमीन के ऊपर पानी भी रखा हुआ हो, अगर वो स्थिर रहता है और कुछ समय तक उसको वहां पर ऐसे कैसा रखा जाता है, तो वहां पर निगोद की उत्पत्ति हो जाती है। पानी किसी भी और चीज के साथ लंबे समय तक स्थिरता वाली सिचुएशन के अंदर रहता है, तो उसमें निगोद के जीव की उत्पत्ति होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अपन खाना खाने में, जैसे किसी ने बोला हुआ है कि 48 मिनट्स के बाद होती है, बराबर। अगर अपन खाना खाने बैठे हैं, 1 घंटे तक अगर अपने एकासना के लिए बैठे हुए हैं, 1 घंटे तक अगर अगर मैंने खाना खाया, तो उसमें जीव की उत्पत्ति नहीं होती, बिकॉज कंटिन्यूअसली मेरा वो खाना चालू है। तो कुछ मेरे जो थूक के जो जो कण है वो खाने में जाएंगे वापिस आएंगे, खाने में जाएंगे वापिस आएंगे। जब वो थूक वाला जो मेरा खाना, जूठा खाना 48 मिनट्स तक एकदम स्थिर पड़ा रहता है, उसके बाद ही उसके अंदर समूचिन पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति होती है, उसके पहले नहीं होते। अगर कंटिन्यूस खाना चालू ही है तो समूचिन पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन मैंने खाना खाया, फिर 1 घंटा खाना ऐसे कैसा पड़ा रहा, मैं टीवी देखने के अंदर एकदम मशगूल हो गया, उसके बाद वापस खाना उसी थाली में से मैंने खाना शुरू किया,
तो उसके अंदर समुच्चय पंचेंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जीवों का समूह वनस्पति में होता है तो क्या पंचेंद्रिय में भी असंख्य जीव होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। अपन ना एक बार के लिए जैन जैन दर्शन को थोड़ा साइड में रखते हैं साइंस को लेकर के, बिकॉज हमारा भरोसा साइंस के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिकली ज्यादा बैठता है हर एक का। जैन शासन के ऊपर बाबा वाक्य प्रमाण किसी ने बोला है, लिखा हुआ है, अपन मानते हैं, दिखता तो नहीं है। तो एक बार के लिए ये जो प्रश्न है जीवों का समूह, उसको साइड में रख करके अपन साइंस के ऊपर आते हैं। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक, एग्जैक्टली वो काम कैसे करती है? हमने कोई भी खाना चबा करके खाया, वो हमारे पेट के अंदर गया, और पेट के अंदर से हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है, अलग अलग जो एसिडिक जूसेस है, वो खाने के साथ मिल करके उसका एकदम से एक पेस्ट की तरह रेडी कर देते हैं, और वो पेस्ट धीमे धीमे स्टमक से बाहर निकल करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू धीमे 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 आगे बढ़ता है। अब ये इंटेस्टाइन के अंदर असंख्य बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारा खाना अंदर गया हुआ है वो खाने को वो बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, और वो बैक्टीरिया वो खाना कंज्यूम करके आउटपुट में एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी से हमारा बॉडी चलता है। और खाना जो बैक्टीरिया ने खाया और खाने से जो न्यूट्रिशन खींच करके हमको एनर्जी दे दी, उसके बाद बचा हुआ जो एक्सक्रीशन है बैक्टीरिया का, वो हमारा संडास के द्वारा, हमारा थंडिल के द्वारा बाहर निकलता। असंख्य बैक्टीरिया हमारे गट यानी कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं, जो ये चीजों, ये जो हमारे खाया हुआ खाना को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी देते हैं। हमारा बॉडी असंख्य असंख्य सूक्ष्म जीवों के कारण से टिका हुआ है। अगर ये बैक्टीरिया न होते तो शायद हमारा खाना खाया हुआ पचता नहीं, और अगर पचता तो भी उसमें से हमको ताकत, एनर्जी न मिलती, हमारा जीवन न चलता। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। वायुकाय का जीव, अगर अगर अपन जो श्वास लेते हैं या फिर जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी हमारा बहता है, ये सब कुछ जीवों से भरपूर है। असंख्य सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं, और उन्हीं के कारण हमारा बॉडी चलता है। तो हमारे जीव का, हमारे शरीर का भी जो प्रोग्रेशन हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ ये सारे के सारे सूक्ष्म जीवों का होता है। निश्चय से आत्मा खाली ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कर सकता है ना, क्योंकि शरीर के पुद्गल का परिणमन तो स्वतंत्र है, तो उसमें कर्ता आत्मा नहीं हो सकता है। बराबर। फॉर एग्जाम्पल, जो धर्म पुरुषार्थ होता है हमारे द्वारा पूजा एक्सेट्रा का, वो पुद्गल के परिणाम है, और आत्मा वहां ज्ञाता है ना। बहुत सुंदर। जो ज्ञाता और जो दृष्टा के भाव की बात हुई थी ना, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की प्राप्ति जो है ना, हमने बहुत जबरदस्त डिस्कशन किया 3-4 दिनों से, वो निश्चय नहीं का सम्यक्त्व, उसके लिए ये करना वो करना। लेकिन 100 बात की एक बात, सम्यक्त्व की जो घटना है वो 100% फ्लूक घटना है, एकदम फ्लूक है, कोई रीजन नहीं, बस हो जाएगा सम्यक्त्व। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, अंतर में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सम्यक्त्व की जो रीजन है उसको 100% फ्लूक बोला गया है। फ्लूक इंग्लिश शब्द है, शास्त्रीय शब्द आता है यथा प्रवृत्त करण। यथा यानी कि जैसे तैसे, प्रवृत्ति, प्रवृत्त यानी कि प्रवृत्ति, जैसी तैसी प्रवृत्ति करने के द्वारा करण, जो चीज हुई उसका नाम सम्यक्त्व। सबसे पहली बार जब जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, सबसे पहली बार की बात हो रही है, उसके बाद जब रिपीटेडली आकर के गया, फिर अपन उसको वापस प्राप्त करने का प्रयत्न करें, वो सारे के सारे प्रयत्न के लिए पुरुषार्थ जो अपन करते हैं वो मेजर रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पहली बार का जब हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, उसके पीछे 100% यथा प्रवृत्त करण, 100% सिर्फ और सिर्फ फ्लूक वाली घटना है, फ्लूक वाली घटना है। लेकिन एग्जैक्टली ये घटना फ्लूक में होती भी कैसे? तो उसके बहुत मेन 2 कारण, एक परमात्मा की भक्ति, और दूसरा गुरु भगवंत का समर्पण। अगर ये 2 चीजें हमारे जीवन के अंदर है, तो यथा प्रवृत्त करण, फ्लूक वाली जो घटना है, उसके घटने के चांसेस हाईएस्ट है।
कैसे? अगर अपन मैच देख रहे हैं ना, और अगर अपन ऑडियंस में स्टैंड्स में बैठे हुए हैं, तो स्टार्टिंग के जो 4 या 5 या 6 रोज में बैठे हुए व्यक्ति है, उन तक बॉल का आना और कैच पकड़ना, किसी ने सिक्सर मारी तो उन तक आना थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगता है। जो स्टैंड्स में एकदम आखिरी में खड़े हैं, बैठे हैं, उन तक भी बॉल पहुंच सकती है, नहीं पहुंचेगी ऐसा नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपको बॉल पकड़नी है, बॉल कैच करना है, तो जो स्टैंड्स का स्टार्टिंग का भाग है, पहली 5 या पहली 10 रोज, वहां पर अपन खड़े हैं या फिर बैठे हैं, तो वहां तक हमको बॉल का आना, क्रिकेट के बॉल का आना, वो चांसेस ज्यादा है, लेकिन वो भी फुल फ्लूक है। कभी भी बैट्समैन देखेगा नहीं कि अला अच्छा फलाने भाई वहां पर भीड़ में बैठे, चलो मैं उसको हाथ में बॉल देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने ही स्विंग में मारेगा बॉल को और बॉल सिक्सर जाएगी। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग के क्षेत्र में है, तो वहां पर हमारे हाथ में बॉल का स्पर्श होना, उसके चांसेस ज्यादा है। 100% फ्लूक घटना है, सम्यक हुआ, लेकिन फिर भी जब हम परमात्मा भक्ति के अंदर या गुरु भगवान के समर्पण, गुरु भगवान का वयावच या गुरु भगवान के प्रति अहोभाव वाली किसी घटना के अंदर होते हैं, उस समय सम्यक्त्व का हमारे साथ स्पर्श होना, उसके चांसेस हाईएस्ट होते हैं। वही बात आती है कि जो धर्म के अंदर अपन पुरुषार्थ करते द्वारा जो पूजा वगैरह करते हैं, भले वो पुद्गल का है, लेकिन वो क्रिया करने के द्वारा हमारा सम्यक्त्व की स्पर्शना होने के चांसेस हाईएस्ट। एक दूसरा, परमात्मा की कोई भी पूजा हो या उनका अभिषेक हो, उनकी अग्र पूजा, अंग पूजा या भाव पूजा हो, स्टार्टिंग के अंदर ना ऐसा अपने को मानते हैं कि भाई सामने वितराग परमात्मा साक्षात बैठे हुए, अपन उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक स्टेज आने के बाद, थोड़ा बहुत ज्ञान ग्रहण करने के बाद, ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि वहां पर पूजा वितराग परमात्मा की नहीं हो रही, वहां पर पूजा हमारे खुद के शुद्ध स्वरूप की हो रही है। तो जिस जिस पूजा को मैं बाहरी एक दृष्टा भाव मानता था, अभी वो मेरा खुद का कर्ता भाव बन गया। मैं यहाँ पर शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की पूजा करने नहीं जाता, यहाँ पर मैं मेरे खुद के सच्चे स्वरूप को देखने के लिए जाता। जब बाहर का, पर का कोई भी घटना होती है, उसमें दृष्टा भाव या ज्ञाता भाव की बात आती है, और जब खुद के स्व के अंदर की बात होती है, तो उसके अंदर कर्ता भाव होना चाहिए। तो अगर अपन इस एंगल से देखें, तो पूजा जो पहले अपने को बाहर का, पर का एक घटना लगती थी, प्रॉपर ज्ञान मिलने के बाद वो स्व की घटना बन जाए। कोई भी स्तवन अपन ले लेना, जो पुराने महर्षि भगवंतों ने बनाए हुए हैं, हर एक स्तवन का ना, उसका दो पैरेलल विभाग चलेगा। एक विभाग जो बहुत ही आसानी से उस शब्दों का जो मीनिंग है उसके द्वारा अपन पकड़ पाए, और एक धारा उसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत सुंदर स्तवन है, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा द्वारा वीरचित, जिसको अपन शायद एवरीडे मॉर्निंग प्रतिगमन के अंदर बोलते होंगे। विमला चल नितु वंदिये कीजे एहनि सेवा, मानु हाथ ए धर्मनो शिव तरु फल लेवा। इसको अगर अपन नॉर्मली पढ़ जाएंगे, तो शायद बहुत जनों को मालूम भी होगा। तो इसमें शत्रुंजय तीर्थाधिराज की बात करते कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, कि यात्रा करे तो सारी की सारी यात्रा का फल मिल जाता है, वगैरह वगैरह बातें आती है। लेकिन उसमें जो विमलाचल जो शब्द है, उसका हमने अर्थ किया शत्रुंजय, लेकिन उसका एक और अर्थ निकलता है विमल और अचल। जो विमल है, जो एकदम निर्मल है, और जो अचल है, जो स्थिर है। ऐसा सिर्फ एक ही पूरे 14 राष्ट्रों में तत्व है, वो है हमारा आत्मा। सिर्फ हमारा आत्मा विमल भी है, निर्मल भी है, और ध्रुव यानी कि वो अचल है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता। हमारा आत्मा तत्व चाहे अलग अलग शरीर के अंदर उसको जाना पड़े, लेकिन उसका खुद का कोई स्वरूप है ही नहीं। वो बस जिस तत्व, आत्मा तत्व में स्टार्टिंग से था, उसी आत्मा तत्व के अंदर ही वो रहता है। अभी अगर विमलाचल का अर्थ हमने आत्मा कर दिया, हमारा शुद्ध आत्मा, तो पूरा का पूरा जो स्तवन है उसका मीनिंग बदल जाता है। विमलाचल नितु वंदिये, मैं मेरे खुद के शुद्ध आत्मा को नित्य वंदन करता हूँ। कीजे एहनी सेवा, उसी की सेवा, उसी के चिंतन मंथन के अंदर मैं रत रहता हूँ। मानु हाथ ए धर्मनो, वो ही सच्चा धर्म कहलाएगा। शिव तरु फल लेवा, अगर मैं इसके अंदर रत रहता हूँ, तो शिव फल यानी कि मोक्ष का फल मुझे मिल सकता है। ऐसे तो ये तो बस एग्जाम्पल मात्र है। कोई भी भाव पूजा हो,
कोई भी अंग पूजा हो, कोई भी अग्र पूजा हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे शुद्ध आत्म स्वरूप को जानने के लिए और उसके साथ हमारी एक पहचान बने, उसके अंदर हमारा चित चिपके, उसके लिए होती है। तो कहीं पर भी पूजा पर की घटना नहीं है, पूजा स्व की घटना। तो पूजा या धर्म का कोई भी अंग के अंदर दृष्टा या ज्ञाता का भाव नहीं, लेकिन कर्ता का भाव आना चाहिए, बिकॉज ये मेरे खुद के आत्म तत्व की बात हो रही है। जब बाहर कोई भी संसारी घटना के अंदर जाना पड़े, जहां पर मुझे कुछ खासा ज्यादा लेना देना है नहीं, वहां पर दृष्टा भाव के अंदर रहे तो बेटर है। और अगर वहां से कुछ वैराग्य जन्म लेने वाला हो, तो वहां पर ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहे तो बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, स्मशान में जब जाते हैं तब जो मृतदेह है उसको जलाया जाता है, उस समय दृष्टा भाव नहीं, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव ज्यादा बेटर यूजफुल होगा। उस समय हमको वो सीन तो देखना है एज एन ऑडियंस, थर्ड मेंबर, लेकिन वो सीन को देखने के बाद हमको उसमें से ज्ञान भी प्राप्त करना है कि इतना पैसे वाला था, इतना नेम फेम था, लेकिन जैसे ही इस शरीर के अंदर से आत्मा बाहर निकली, उसी के घर वाले उसके शरीर को यहाँ पर जलाने के लिए लाइन लगाकर खड़े। ये उसके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी होने वाला है। ये मुझे तब मालूम पड़ेगा जब मैं उस दृश्य को ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता होऊंगा। तब कुछ कुछ दृश्य जहां से हमको धर्म की भावना जागृत हो सके, संसार के दृश्य की बात हो रही है, तो वहां पर ज्ञाता दृष्टा भाव। कुछ कुछ दृश्य जहां से शायद कुछ खासा लंबा हमको अच्छा भाव, शुभ भाव उत्पन्न नहीं होने वाला, वहां पर औपचारिकता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव के अंदर रहने का एक विधान हमको समझाया गया। आपने कल कहा था कि 5 द्रव्य है, लेकिन टोटल 6 द्रव्य है। काल गुण एक्चुअली द्रव्य की तरह बहुत गुरु भगवंत गिनती में लेते नहीं है। सिद्ध शिकनी गुरु भगवंत हो गए, जिनका उपमिति बहुप्रपंच कथा हम पढ़ रहे हैं, या फिर चिरंतन सूरी महाराजा हो गए, जिन्होंने योगसार ग्रंथ की रचना की, या फिर कर्म ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि भगवान, ये हर जगह पर ना सिर्फ 5 चीजों को ही ये द्रव्य के रूप में जानते हैं। काल उसके अंदर आता नहीं है 5 द्रव्य के अंदर। वो आकाश अस्तिका है, पुद्गलास्तिका है, द्रव्यास्तिका है वगैरह। वो पुद्गलास्तिका है का खुद का स्वयं का धर्म है सड़न गलन और रूप परिवर्तन। समय जाने जाने से ऑटोमेटिकली उसके अंदर सड़न गलन रूपन वगैरह होता रहेगा, वो पुद्गल का गुण धर्म है उसका। और काल का कुछ ज्यादा लंबा कनेक्शन एज द्रव्य गिना नहीं जाता। बहुत सारी पुस्तकों के अंदर काल को छठा द्रव्य भी गिना गया हुआ है। अपने को जिसके अंदर ज्यादा श्रद्धा बैठती हो, उसका वचन अपने को मान्यता के अंदर लेना। दया भाव दोष है कि हाँ, बराबर, बहुत सुना। कल का हमारा ना डिस्कशन बाकी रह गया था दया भाव। बाकी कल का जो एक सिनेरियो था उसको लेकर के आते हैं। एक कसाई है, हाथ में छुरा है, और यहाँ पर कोई बकरा है जिसको अभी उसकी हिंसा करने को रेडी है वो कसाई। और ये दृश्य हमने देखा। ये ना बहुत आगे की बात है, अभी का अभी ऐसा होना कोई जरूरी बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य के अंदर ये होना चाहिए। अभी मैं अगर उसको देखता हूँ और एकदम से मेरे मन के अंदर दया आ गई, तो क्या हुआ, मैंने बकरे को देखा और उस बकरे को हिंसा करते हुए कसाई को मैंने देखा। लेकिन सम्यक्त्व की व्याख्या ये आती है कि जो जैसा है उसको वैसा देखना। तो ये बाहर मैंने जो कसाई देखा, वो कसाई तो सिर्फ उसका पर्याय था, उसके अंदर रहा आत्मा तत्व वो तो शुद्ध ही था। आत्मा तत्व के ऊपर एक कार्बन शरीर था जिसमें अलग अलग कर्म चिपके हुए थे, और वो कर्म के उदय के आने के कारण से वो बाहरी जो पर्याय था वो कसाई का, वो हिंसा के अंदर चला गया। सिमिलरली बकरे के अंदर भी वो शुद्ध सिद्ध का जो जो जीव होता है, जो आत्मा तत्व होता है, वो शुद्धता, वो निर्मलता बकरे के अंदर भी थी। लेकिन अभी कुछ कुछ बाहरी कार्बन शरीर के अंदर कर्म के उदय के कारण उसको ये दुख सहन करना पड़ रहा है। तो अगर मेरी आर पार वाली दृष्टि है, तो बकरे को मैं बचाने का प्रयत्न करूं, उसके वो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं वो न कर पाऊं, तो जो दया भाव है, वो दया भाव ये सूचित करता है कि मैंने उसके आर पार नहीं देखा, सिर्फ बाहरी पर्याय को देख करके मैंने मेरे मन के अंदर एक डिसीजन ले लिया, कसाई बुरा है, बकरा अच्छा है। बकरे के लिए मुझे जीव दया आई और कसाई के लिए मुझे द्वेष उत्पन्न हुआ। फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसा कुछ दृश्य देखने में आता है तो मुझे क्या फील करना, क्या ऐसे ही स्टैच्यू की तरह पत्थर की तरह खड़ा रहना? बिल्कुल भी नहीं। अगर उस समय हमारे पास सामर्थ्य हो तो जो बकरा है उसको समाधि मृत्यु देने का प्रयत्न करना। जब जब आत्मा अपने स्वभाव से बाहर निकलता है वो दुख प्राप्त करता है। जब जब वो बकरे ने ऐसा सोचा कि ये शरीर मेरा है और मेरे शरीर को ये काटने वाला है, उसको दुख हुआ। जब जब हमने सोचा कि भाई ये बकरे का वो शरीर काटेगा, उसको दुख होगा, मैं मेरे आत्मा के स्वभाव से बाहर आ गया, मैं दुखी हुआ। बकरा खुद के आत्म स्वभाव से बाहर आया, बकरा दुखी हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति को जोर जोर से डंडा मार मार करके उसके सिर पर पटक रहा हो तो आपको दया आएगी, 100% आएगी। अपन जाएंगे उसको सॉल्व करवाने के लिए। लेकिन अगर चंड रुद्राचार्य बैठ करके उसके शिष्य के कंधे के ऊपर बैठ करके उसके सिर के ऊपर जोर जोर डंडा मार रहे हो, उस समय हमको अहोभाव होना या जीव दया आना। क्योंकि वो डंडा मारा तभी तो उसका केवल ज्ञान हुआ, डंडा नहीं मारते तो शायद शिष्य का केवल ज्ञान नहीं होता। मनुष्य की बात, अपन तिर्यंश के अंदर है। कोई जीव किसी और को बहुत हैरान परेशान करता हो, कोई मंगूस है, नोलिया है, वो सांप को नोच करके खाता हो, अपने को सांप के लिए जीव दया आएगी और वो मंगूस नोलिया जो है उसके ऊपर अपने को एक क्रोध या द्वेष उत्पन्न होगा। साधारण। कोई सर्प है, उसके ऊपर चींटियां उसको बहुत ज्यादा डंक दे रही है, इतना जबरदस्त डंक दे रही है, वो सर्प का जो बॉडी है उसको छलनी छलनी कर दिया। अपने को सर्प के ऊपर जीव दया आएगी और चींटी के ऊपर द्वेष होगा। लेकिन अगर वो सर्प चंडकोशिया सर्प है जो जानबूझ करके चींटियों को अपने शरीर के ऊपर घूमने की अनुमति देता है और काटने पर भी बिल्कुल भी हिलन चिलन नहीं करता, ऐसा सर्प को 12वां देवलोक मिला। प्रॉब्लम बाहरी पर्याय के अंदर नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि उनका आत्मा उनके आत्मा तत्व के अंदर, स्वभाव के अंदर नहीं रहा, बाहर विभाव दशा के अंदर आया। अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, जिस प्रकार वीर परमात्मा ने बुज्ज बुज्ज चंडकोशा बोल करके उसको वापस उसके स्वभाव के अंदर डाला, अगर हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम भी जाकर के बकरे को थोड़ा एक आधा नौकार मंत्र सुना करके अपन ऐसी इच्छा करें कि वापस वो उसका जो मूलभूत आत्मा का स्वभाव है उसके अंदर लीन रहे, समाधिमय रहे, ऐसी अगर हमारी इच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन वो देख करके दया भाव जो हमको जन्मेगा ना, वो हमारी विभाव दशा का कारण है। हमारा आत्मा जब बाहर आया, यानी कि आत्मा तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो फोकस है वो हमारे खुद के आत्मा से निकल करके जब बाहर में गया और बाहर में सिर्फ पर्याय को देख करके उसके अंदर विचार विमर्श वगैरह शुरू हो गया, उसके कारण ये दया भाव जन्मा। ये हमारा आत्मा का दोष है। जब जब आत्मा स्वभाव से दूर विभाव दशा की तरफ जाएगा, उन उन समय आत्मा को सिर्फ और सिर्फ दुख उत्पन्न होगा। जितनी देर तक आत्मा खुद के घर के अंदर स्वभाव के अंदर रहेगा, आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी। समुच्चय पंचेंद्रिय जीव होने से कैसे बचे? अपने को ना बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की कि भाई मैं निगोद में जाऊंगा तो क्या होगा, मैं वहां पर जाऊंगा तो क्या होगा। अपने को खुद के ऊपर भरोसा, अगर हमने जीवन के अंदर प्रॉपर आत्मा धर्म का सेवना करी हुई है, तीर्थंकर परमात्माओं के वचनों की पालनी करी हुई है, सदगुरु भगवंत के कोई ना कोई छोटे मोटे समर्पण के अंदर हमने हमारा प्रेजेंस दिखाया हुआ है, फिर डरना किस बात का? हमको अभी भी हमारे द्वारा की गई धर्म आराधना के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए डर लगता है कहीं मैं समुचित पंचेंद्रिय मनुष्य बन गया तो, कहीं मैं निगोद बन गया तो, कहीं मैं वनस्पति काय के अंदर चला गया तो। अरे हमने इतना जीवन के 50 60 80 साल तक धर्म सेवा हुआ है, तो क्या इतना भी हमको विश्वास नहीं हमारे खुद के किए गए धर्म के ऊपर कि वो आकर के हमको बचाएगा? तो धर्म हम कर दे किसके लिए? उसके तो अच्छा है कि अपन आराम से घूमे फिरे ऐश करें, एटलीस्ट वहां पर हमको थोड़ा बहुत तो एक तृप्ति होगी। यहाँ पर तो एक तो मन की इच्छाएं को मार करके धर्म करना कि भाई रात को बाहर नहीं खाना, अभक्ष्य नहीं खाना, कांदा नहीं खाना, पटेटा नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, सब मन की इच्छा को मार मार कर धर्म किए।
और फिर भी डरते हैं कि अगला भाव में ऐसा हो गया तो अगला भाव में, अरे इतना सब कुछ किया हुआ है, भरोसे के साथ तो करते हैं, तो एटलीस्ट आने वाला भाव सदगति वाला मिलेगा। इतनी आश इतनी एक भरोसा हमारे धर्म के अंदर हमको तो होना चाहिए। और अगर वो भरोसे बिना ही अगर अपन धर्म करते हैं, तो मूलभूत प्रश्न क्या कि धर्म किया क्यों? धर्म जो शब्द है ना, उसका अर्थ ही यही होता है कि जो हमको दुर्गति में से बचाए या जो हमको सदगति की तरफ ले जाए, उसका नाम धर्म। हम ये करते हैं, वो करें, तपश्चर्या, स्वाध्याय, परमात्मा की पूजा, गुरु भगवान का अयावच, और फिर भी हमको भरोसा नहीं कि हमारा धर्म हमको दुर्गति से बचाएगा, तो हमसे दयनीय हालत किसी की नहीं। अगर एक बार पंचेंद्रिय बन के फिर से निगोद में जाए, तो क्या फिर से वो कैलकुलेशन जो आपने बताया वो पूरा भुगतना होगा? नहीं। हाँ, ये ना काय स्थिति की बात हो रही है। जो हमने बोला ना, वो समय आकाश अस्तित्व को बाहर निकालना और फिर पूरा 14 रातों वगैरह, वो उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। जिस प्रकार मनुष्य भव के अंदर कंटिन्यूअसली 7 से 8 भव तक हम कर पाते, उसके बाद तो हमको ये गति को छोड़ना पड़ेगा। ये मैक्सिमम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको 7 से 8 भव कंटिन्यूअस करने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है। एक भव करके भी अपन देव में जा सकते हैं, तिर्यंच में या नरक में जा सकते हैं। मैक्सिमम 7 to 8 भव की बात आती है। सिमिलरली जो काय स्थिति है ना, वो मैक्सिमम की यहाँ पर बात की गई है। मिनिमम तो अंतर मुहूर्त के अंदर, एक आंख के पलकारे के अंदर भी अपन निगोद में जाकर के बाहर वापस आ सकते हैं। डिपेंड्स भवितव्यता हमको कब लेने के लिए आती। आत्मा में जीव है या अजीव? आत्मा खुद ही एक जीव है। देखो, ये थोड़ा ना अपने को नव तत्व क्लियर होना चाहिए। जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रव, संबर, बंध, मोक्ष और निर्जरा, 9 तत्व हुए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है जीव तत्व। जितनी भी चीजों के अंदर आत्मा तत्व है, वो चीजों को अपन जीव तत्व कहेंगे। वनस्पति का हो, त्रस का, देव का हो, वायु का हो, पृथ्वी का हो, तिर्यंच के जीव हो, मनुष्य के जीव हो, देवलोक के जीव हो, नारकी के जीव हो, निगोद के जीव हो, कि हर एक जिन जिन शरीरों के अंदर, जिन जिन वस्तुओं के अंदर आत्मा तत्व है, उसको अपन जीव कह पाएंगे। फोन के अंदर, मेरे फोन के अंदर आत्मा तत्व नहीं है, तो ये भले ही मैं जैसा बोलूं वैसा करे, मेरे टच के ऊपर रिस्पॉन्स करता हूं, लेकिन फिर भी ये रहेगा तो अजीब का अजीब ही। जिन जिन चीजों के अंदर आत्मा तत्व है, उसको अपन जीव मानते हैं। आत्मा आत्मा तत्व इज इक्वल टू जीव। आत्मा तत्व के अंदर जीव या अजीव नहीं होता, आत्मा तत्व खुद ही एक जीव है। तो फिर सब में सिर्फ आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए। एग्जैक्टली, सब में सिर्फ आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, एक बात। और दूसरा, सब में एक ही आत्मा का दर्शन करना चाहिए। मेरे अंदर जो आत्मा है, जैसी आत्मा है वैसी ही आत्मा सामने वाले के अंदर है। मेरे अंदर जो आत्मा है वैसी ही आत्मा यहाँ पर मंदिर के अंदर मूल नायक प्रतिबिंब जो बैठा हुआ है, एग्जैक्टली मेरी आत्मा ऐसी है। हर एक आत्मा के, हर एक जीव के अंदर आत्मा की दृष्टि, वो पहला स्टेप। हर एक आत्मा खुद का आत्मा की तरफ प्रतिबिंब करना, ये सेकंड स्टेप। इससे क्या ब्यूटीफुल होगा ना, हमको कभी भी किसी भी सामने वाले के लिए न क्रोध, न मान, न माया, न लोभ कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। बिकॉज मैं भी ऐसा ही हूँ, वो भी ऐसा ही है, मैंने भी गलती करी, उसने भी गलती करी, मेरी भी चट तेरी भी पट। तो ये दृष्टिकोण, जो दृष्टा भाव वाला दृष्टिकोण है, वो रखने के द्वारा बहुत सारा हमारा जो कषाय है, वो कम 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 होकर के संचलन की कैटेगरी में आ जाए। धर्म भाव है या धर्म क्रिया है? दया भाव दोष है किसी के प्रति आए तो, शुभ भाव भी दोष है कुछ अच्छा देखे शुभ। धर्म भाव या धर्म क्रिया नहीं है। धर्म ना, जैसे हमने आज डिस्कशन किया कि धर्म यानी कि जो हमको सदगति में लेकर के जाए या जो हमको दुर्गति से बचाए। क्रिया, धर्म की क्रिया करने के द्वारा हमारे अंदर शुभ भाव आएंगे। अगर मैं घर पर बैठ करके 1 घंटा मूवी देखूंगा, तो मेरे मन के विचार कैसे आएंगे ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर वही 1 घंटा में जाकर के परमात्मा की पूजा करूंगा या फिर प्रवचन सुनूंगा, तो उस समय मेजरली मेरे अंदर शुभ विचार आएंगे। क्रिया वो जरिया है, वो गेटवे है, जो हमको शुभ भाव तक लेकर के जाएगा।
आखिरकार धर्म तो शुभ भाव के द्वारा ही हमारा हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रिया करने मात्र से हमारा धर्म धर्म नहीं कहलाएगा, और सिर्फ घर पर बैठे बैठे शुभ भाव भावित करने से भी वो सच्चा धर्म नहीं कहा जाएगा। क्रिया के द्वारा शुभ भावना हमारे अंदर प्रवेश करेगी। क्रिया की शुद्धि के कारण से हमारे अंदर की शुभ भावना शुद्ध रहेगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अपन क्रिया करें, धीमे 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 क्रिया के अर्थ को जाने। क्रिया के अर्थ को जानने के द्वारा क्रिया करते समय वो क्रिया के भावों के अंदर हम रत रहे। वो भाव के अंदर रत रहते 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 जब हम क्रिया से बाहर भी आ जाए, फिर भी वो भाव, वो क्रिया के जो अर्थ है वो हमारे अंदर रहे। ऐसा हम संसार में बहुत बार करते हैं। कोई मूवी हमने देखी 3 घंटे की, तो अगले 3 घंटे तक वही मूवी के सीन्स हो, उसके डायलॉग हो, वही हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन ये चीज कभी भी हमारी धर्म क्रिया के अंदर नहीं होती है। 48 मिनट्स का सामयिक हमने किया, 49th मिनट जब हम पार करके खड़े हुए, 50th मिनट हम सब कुछ भूल जाएंगे सामयिक के अंदर हमने क्या किया क्या नहीं किया। ये हमारा प्रॉब्लम है कि अपन क्रिया को सिर्फ क्रिया एक व्यवहार के रूप में कर करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो व्यवहार से निश्चय तक जो पहुंचना था वहां पर अपन ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। दया भाव, देखो दोष ना, स्टार्टिंग में इसको दोष रूप लेना नहीं, बिकॉज हम बहुत ही एक हल्के पर्याय से ऊपर उठ करके हमको आना। तो पहले तो जो 18 पापस्थानक में जो चीजें आती है ना, उसको जीवन से वन 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 बाय वन करके कट ऑफ करने का प्रयत्न करना। जब लगे कि भाई ये सब चीजों में ऑलमोस्ट मैं जीरो तो नहीं आया, लेकिन मिनिमम लेवल जितना हो सकता है उसके अंदर मैं स्थिर हो चुका हूँ, उसके बाद आत्मा के जो 3 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चारित्र, सिर्फ इसी के अंदर रत रहने का प्रयत्न करना। उसके अलावा बाहर का जितना भी है वो विभाव दशा है, वो दोष स्वरूप है, उसके अंदर जाने का बिल्कुल भी प्रयत्न ना करना। वो सेकंड स्टेज पर सबसे पहले मेरे अंदर जो 4 कषाय पड़े हैं, राग द्वेष वगैरह जो एकदम हाइट लेवल में पड़े हुए हैं, उसको मैं थोड़ा नीचे लेकर के आने का प्रयत्न तो करूं। उसके बाद ये दया भाव वगैरह के अंदर मैं जाऊं। शुभ भाव और शुद्ध भाव क्या है? शुद्ध भाव और शुद्ध भाव, परमात्मा की अपन पूजा करने जाते हैं, अभिषेक करने जाते हैं। उस समय मैंने तीर्थंकर परमात्मा का जो जो प्रतिमा स्वरूप जो निक्षेप मुझे मिला हुआ है, स्थापना निक्षेप, उसके ऊपर मैंने अभिषेक किया। मेरे अंदर जबरदस्त शुभ भाव जन्मे कि मेरू पर्वत के ऊपर वो इंद्र महाराजा परमात्मा को ऐसे खोले में लेकर के बैठते होंगे, और 5 10 15 20 25 50 देव साइड में बड़े बड़े कलशों के द्वारा परमात्मा को अभिषेक करते होंगे, और मैं भी वहां पर लाइन में खड़ा हूँ और वहां पर अभिषेक कर रहा हूँ परमात्मा को। ये भावना मुझे स्पर्शेगी। अगर मेरा रूटीन यही है और मैंने अगर कुछ थोड़ा बहुत जाना हुआ हो, ये शुभ भाव। जो मैं संसार के अंदर टाइम पास के क्रियाओं के अंदर जो मेरे मन के अंदर भाव आते थे, उसके कंपैरेटिवली ये तो शुभ भाव है कि मैं भी वही मेरू पर्वत के ऊपर बैठा हुआ हूँ और इंद्र महाराजा ने परमात्मा को अपनी गोदी में लिया हुआ है, और मैं उनके ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ बड़े बड़े सोने रत्न चांदी वाले कलशों के द्वारा, और वही मन की धारा, वो जो एक पिक्चर है मेरे मनो मस्तिष्क में छा जाए। ये शुभ भाव, शुद्ध भाव। यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा नहीं बैठे, ये मेरा खुद का स्वरूप है। जिस प्रकार मेरे स्वरूप, मेरा आत्मा कर्म से लिपटा हुआ है, और ये पानी डालने के द्वारा वो सब मलिनता चली जाती है, इतना सिंपल है मेरे आत्मा को कर्म से दूर करना। मैं यहाँ पर एक एक ड्रामा कर रहा हूँ, पानी को प्रतिमा जी के ऊपर अभिषेक करने के द्वारा जो भी पुराना केसर सूखड़ या वासक शेप चिपका हुआ है, निर्माल्य है, उसको हटाता हूँ, और बहुत इजीली थोड़ा किया और पूरा का पूरा वहां पर प्रतिमा जी साफ हो जाती है। इतना इजी है मेरे आत्मा को कर्म से दूर करना। मेरा आत्मा भी इसी तीर्थंकर परमात्मा की तरह शुद्ध आत्मा है, लेकिन कुछ कर्म का का आवरण ऐसा आ चुका है कि अंदर का शुद्धत्व प्रकट नहीं होता। बस वो प्रकट करवाना इतना सिंपल है। जिस प्रकार पानी से प्रतिमा जी को मैंने अभिषेक किया, उसी प्रकार शुभ भावों के द्वारा अगर मैं मेरे आत्मा का प्रक्षालन करता हूँ, कर्म फटाफट फटाफट टूट जाएंगे। ये शुद्ध भाव। पहले अपन शुभ भावना में आए, शुभ भावना के बाद शुद्ध भावना तक पहुंचे। उत्तराध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र ना,
36 लगभग अध्ययन की बात आती है, जिसमें परमात्मा वीर प्रभु ने निर्वाण से पहले जो 16 प्रहर 48 घंटों की जो देशना दी थी, उसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, उन उस चीजों का समूह, किसने किसने क्या क्या प्रश्न देखे पूछे थे, परमात्मा ने क्या आंसर दिया, कोई राजा आएगा जिसने ये 8 स्वप्न देखे हुए थे, उसका क्या फल आता है, ये सब बातें उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब अपन के घर के अंदर कोई वडील हो, कोई वृद्ध पुरुष हो जो बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ हो, जब उसकी अंतिम पल आती है ना, तो वो क्या करेगा, पूरे परिवार को इकट्ठा करेगा और उसका जो अंतिम जो हित शिक्षा देनी है, वो ये धंधे के अंदर वो आप लोग मिलकर के लड़ाई मत करना, ये धंधा तू देख लेना, वो धंधा तू देख लेना, घर के अंदर सब लोग एकदम मिलजुल करके रहना, कहीं पर कोई झगड़ा वगैरह मत करना, बाहर किसी के साथ ज्यादा वो क्लेश वगैरह मत करना, बिकॉज अभी वो जाने वाला है, वो जो वृद्ध आदमी है, और वो चाहता है कि उसके जाने के बाद भी उसका परिवार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, बिकॉज वो जब तक जिंदा था पूरे परिवार को बांध करके चल रहा था, और अभी उसके जाने के बाद परिवार बिखर न जाए, इस आशा से वो अपने परिवार को पास में बुला करके अंतिम जो भी उसका समय बाकी है, वो समय के अंदर हित शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा। एग्जैक्टली यही सेम चीज तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने अपने निर्वाण के पहले हमारे साथ, यानी कि उस समय जो श्रावक श्राविका गण चतुर्विद संघ विराजमान था, उसके साथ ये किया। पूरे लगातार 2 दिन, नो वाटर ब्रेक, नो सुसु ब्रेक, नो ईटिंग ब्रेक, कोई भी ब्रेक के बिना 48 आवर्स तक लगातार उनकी वाणी चली कि ये करना, वो करना, ये मत करना, वो मत करना, और जो जो भी परिषदा के अंदर बैठे हुए थे, उनके अंदर जो जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, वो हर एक प्रश्नों का उत्तर परमात्मा तीर्थंकर वीर प्रभु ने दिया, और उसी का समूह यानी कि उत्तराध्ययन सूत्र। तो खास करके दीपावली के आगे पीछे के दिनों के अंदर हर एक संघ के अंदर ये उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन होता है, कि आखिरी आखिरी ये दिवाली के आसपास के समय में जब परमात्मा तीर्थंकर वीर प्रभु का निर्वाण हुआ था, तो उसके पहले उन्होंने क्या कहा था, वो बातें गुरु भगवंत हमको सुनाते। तो ये उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आता है। परमात्मा की साधना गृहस्थ जीवन में उनका आचरण, इस बारे में प्रकाश डालिएगा। वरना आज समय थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया, आगे जैसे समय मिलेगा वैसे अपन वो श्रावक धर्म के बारे में भी बात करेंगे। आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो दीक्षा में मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत अपन बहिरंग जो हमारा आत्मा है, उसको अंतरंग आत्मा की तरफ लेकर के जाए, जो हमारा फोकस हमेशा बाहर की चीजों के ऊपर होता है, वहां से हटा करके अंतर की तरफ लेकर के आए, और साथ में जो जो हमारा रेगुलर व्यवहारिक धर्म है, उसको चुके बिना, फिर ऐसा ना हो जाए कि अंतर में जाने अपन घर पर बैठे रहे, किधर भी बाहर न स्वाध्याय हो, न बयावच हो, न तीर्थंकर भगवान, न मंदिर में आना जाना हो, और सिर्फ अपन बैठे बैठे आराम से घर पे सोते सोते अपन चिंतन मंथन करते रहे, वैसे कोई रॉन्ग ट्रैक न पकड़ ले। व्यवहारिक धर्म एज इट इज रहे, उसमें शुद्धता आए, और साथ ही साथ निश्चय का एक गोल बने, इस प्रकार हमारा धर्म आगे बढ़े। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।